निक फ्यूरी, शील्ड के निदेशक, एक खुदाई के दौरान वीरान अनुसंधान प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। एक टेसरेक्ट, एक नीले रंग का क्यूब जिसमें अज्ञात शक्तियां हैं, ने चालू होकर ब्रह्मांड में एक द्वार खोल दिया है, जिससे बहिष्कृत नॉर्स देवता लोकी बाहर आ जाता है। लोकी टेसरेक्ट चुरा लेता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके कई शील्ड एजेंटों को अपने वश में कर लेता है, जिनमें क्लिंट बार्टन, जेरेमी रेनर और वैज्ञानिक डॉ एरिक सेल्विक, स्टेलान स्कार्सगार्ड भी शामिल है, ताकि वह वहां से भाग निकल सके। इस हमले का मुकाबला करने के लिए फ्यूरी अवेंजर्स प्रयोग पुनः शुरू कर देते हैं। एजेंट नताशा रोमानोफ, स्कारलेट जोहानसन को भारत भेजा जाता है ताकि वह डॉ ब्रूस बैनर, मार्क रुफालो को ला सके और एजेंट फिलिप कोल्सन टोनी स्टार्क, रॉबर्ट डॉनी जूनियर से मिलता है और उससे गुजारिश करता है कि वह डॉ सेल्विक के प्रयोग पर गौर करे। फ्यूरी स्वयं स्टीव रॉजर्स, क्रिस इवांस को शामिल करते हैं ताकि टेसरेक्ट को लोकी से पुनः हासिल किया जा सके। अपने बहिष्कृत काल में लोकी चितौरी नाम की परग्रही प्रजाति से मिलता है, जो टेसरेक्ट की सहायता से ब्रह्मांड पर राज करना चाहते हैं। टेसरेक्ट के बदले चितौरी लोकी को पृथ्वी का स्वामित्व देने के लिए राजी हो जाते हैं। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और रोमानोफ जर्मनी पहुंचते हैं ताकि लोकी को पकड़ा जा सके, जो वहां इरिडियम निकाल रहा होता है, जो टेसरेक्ट को संतुलित करने के लिए आवश्यक है। कैप्टन अमेरिका से लड़ाई के पश्चात लोकी आत्मसमर्पण कर देता है और उसे शील्ड के विमान से वापस लाया जाता है। बीच सफर में ही थॉर, क्रिस हेम्सवर्थ, लोकी का सौतेला भाई और बिजली का नॉर्स देवता थॉर आ जाता है और लोकी को आजाद कर उसे समझाने का प्रयत्न करता है। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका थॉर का सामना करते हैं और लोकी को अंततः हेलिकैरियर पर लाया जाता है, जो शील्ड का उड़ने वाला अत्याधुनिक वाहन है। वह उसे हल्क के लिए बनाए गए खास जेल में बंद कर दिया जाता है। अवेंजर्स दो भागों में बंट जाते हैं, जो लोकी के साथ किस प्रकार निपटा जाए इस पर अपने मतभेद सामने रखते हैं। साथ ही उन्हें पता चलता है कि शील्ड टेसरेक्ट की ताकत निकालकर हथियार बनाना चाहती है। फ्यूरी मानते हैं कि 1 वर्ष पहले न्यू मेक्सिको में हुए हमले के बाद शील्ड को इस बात का ज्ञान हो गया कि ब्रह्मांड में अन्य प्रजातियां भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ पृथ्वी को एक आसान निशाना समझ सकती है। इसके चलते यह निर्णय लिया गया कि टेसरेक्ट की मदद से आत्मरक्षा के लिए नए हथियारों का निर्माण किया जाएगा। समूह में छिड़ी बहस के दौरान लोकी द्वारा नियंत्रित क्लिंट बार्टन और अन्य एजेंट हेलिकैरियर पर हमला कर उसका इंजन बंद कर देते हैं। स्टार्क और रॉजर्स खराब हुए इंजन को पुनः चालू करने का प्रयास करते हैं और रोमानोफ के उसे शांत रखने के प्रयासों के बावजूद डॉ बैनर हल्क में बदल जाता है और विमान में बेलगाम छूटकर थॉर से भिड़ जाता है। बार्टन से लड़ाई के दौरान रोमानोफ को पता चलता है कि सर पर हमला करने से लोकी का वशीकरण जादू टूट जाता है। हेलिकैरियर समंदर में उतरता है, परंतु लोकी एजेंट कोल्सन को मारकर फरार होने में कामयाब हो जाता है। हल्क और थॉर जहाज से बाहर फेंक दिए जाते हैं। फ्यूरी कोल्सन की मृत्यु को अवेंजर्स को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग करता है ताकि वह एक टीम की तरह कार्य कर सके। स्टार्क और रॉजर्स को यह समझ आ जाता है कि उन्हें हराना ही लोकी के लिए काफी नहीं होगा, उसे यह आम जनता के सामने करना होगा ताकि वे उसे पृथ्वी का राजा मान सके। डॉ सेल्विक द्वारा बनाए गए उपकरण का उपयोग करके लोकी पुनः प्रवेश द्वार खोल देता है, जिससे चितौरी का दल मैनहट्टन आ पहुंचता है और हमला शुरू हो जाता है। अवेंजर्स न्यूयॉर्क को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर उन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि उनकी हार निश्चित है, क्योंकि चितौरी दल लगातार बढ़ते ही जा रहा होता है। हॉकाई, कैप्टन अमेरिका और थोर जनता को बचाने व निकालने की कोशिश करते हैं। डॉ बैनर हल्क में बदलकर लोकी के पीछे लग जाता है और उसे मार मार कर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देता है। ब्लैक विडो प्रवेश द्वार के पास पहुंच जाती है, जहां डॉ सेल्विक, जो अब लोकी के नियंत्रण से आजाद है, यह खुलासा करता है कि लोकी के हाथ में मौजूद लाठी प्रवेश द्वार को बंद कर सकती है।
दूसरी ओर फ्यूरी के वरिष्ठ अधिकारी इस हमले का अंत मैनहट्टन पर परमाणु प्रक्षेपास्त्र दाग कर करने की कोशिश करते हैं। आयरन मैन प्रक्षेपास्त्र को बीच में मोड़कर उसे प्रवेश द्वार से चितौरी के दल की ओर भेज देता है, परंतु अपनी ऊर्जा खत्म होने के कारण पृथ्वी की तरह गिरना शुरू हो जाता है। उसे हल्क बचा लेता है। थोर लोकी और टेसरैक्ट दोनों को पुनः एसगार्ड ले जाता है। फ्यूरी यह घोषणा करते हैं कि अवेंजर्स अपने अपने रास्तों पर निकल जाएंगे, परंतु पुनः ऐसी विपदा आने पर एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।